अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। असल में ये वो शख्स हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दिस मतलब कि मस्जिद अल अक़सा को फ़तह किया था। ये मस्जिद उन्होंने ज़ालिम ईसाइयों के हाथों से फ़तह की थी। हाँ, वही मस्जिद अल अक़सा जिसको पाने के लिए आज इसराइल बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है और हमारे हाथों से लगभग ये निकल भी चुकी है। आज हम जानेंगे कि कैसे उस समय सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और कैसे लाखों के लश्करों को हराकर इस मस्जिद को फ़तह किया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें बैतुल मुक़द्दिस के बारे में मतलब कि मस्जिद अल अक़सा के बारे में, तो इसको मुसलमानों ने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने में फ़तह किया था, मतलब कि रशीदुल खलीफेट के ज़माने में। और 300 सालों से भी ज़्यादा वक्त तक ये मुसलमानों के ही हाथों में रहा। लेकिन जब मुसलमान कमज़ोर बढ़ गए और छोटे छोटे फ़िरक़ों में बढ़ गए तो सल्जूक सल्तनत भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। सल्जूक सल्तनत के कमज़ोर होते ही ईसाइयों ने काफ़ी कोशिशें की और आखिरकार इस मस्जिद को फ़तह कर लिया। मस्जिद अल अक़सा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये मस्जिद हमारे हाथों से गई तो सारी मुसलमानी दुनिया में मातम मनाया गया। ये मस्जिद हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये सब तो आप जानते ही होंगे। काबे से पहले सभी मुसलमान इसकी तरफ ही रुख कर नमाज अदा करते थे और शायद काबे के बाद हमारे लिए सबसे ख़ास यही है। जब ईसाइयों ने इस मस्जिद को फ़तह किया तो मुसलमानों पर जुल्म की हदें पार कर दी। ना तो वो बच्चा देखते थे ना वो बूढ़ा, इतना जुल्म किया कि आप सोच भी नहीं सकते। ज़ालिम ईसाइयों ने मुसलमानों पर ऐसा जुल्म किया जैसा शायद कभी भी नहीं हुआ। लेकिन वक्त एक बार फिर से करवट लेता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जन्म सन 1138 ईस्वी में हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस समय एक आम सिपाही हुआ करते थे। दोस्तों, उस समय एक सिपह सलार हुआ करते थे जिनका नाम नूरुद्दीन जंगी था। सलाहुद्दीन अय्यूबी इन्हीं के सिपाही हुआ करते थे। नूरुद्दीन जंगी का ख्वाब था कि वो मस्जिद अल अक़सा को फ़तह करें और बैतुल मुक़द्दिस फ़तह करने के बाद अपना एक बनाया हुआ मिंबर उसमें लगवाएं। नूरुद्दीन जंगी का यह ख्वाब काफ़ी पक्का था, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। उनका यह ख्वाब पूरा होने से पहले ही उनकी वफ़ात हो जाती है। लेकिन अब तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उनकी काबिलियत के दम पर मिस्र का गवर्नर बना दिया जाता है। नूरुद्दीन जंगी के बाद अब पूरे इजिप्ट को एक नया सुल्तान चाहिए था। ये काफ़ी कशमकश का वक्त था। काफ़ी सारी मीटिंगों के बाद आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को नया सुल्तान चुना गया। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान बने तो उन्होंने सीधा मस्जिद अल अक़सा को फ़तह करने का ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि उस समय मिस्र के हालात बहुत ख़राब थे। मुसलमान बहुत बिगड़ चुका था, मुसलमान शराब पीता था और ज़िनाकार हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले अपनी कौम को सुधारने का काम किया। उन्होंने खुद कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। कौम इतनी बिगड़ चुकी थी कि पता ही नहीं चल पाता था कि कौन अपना है और कौन पराया। कुछ वक्त गुजरता है और आखिरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी कौम को सुधारने में कामयाब हो जाते हैं। जब ईसाइयों को ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी बेचैनी में आ जाते हैं। दोस्तों, उस समय ईसाई एक बहुत ख़तरनाक पैतरा इस्तेमाल करते थे। जब भी उन्हें ये लगता कि कोई मुसलमान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आगे जाकर उनके लिए ख़तरा हो सकता है तो वो उसको बिगाड़ने का काम करते थे। कई सारे मुस्लिम सिपह सालारों को उन्होंने ऐसे ही चुप करा दिया, या तो उन्होंने उसे शराब पिलवाई या खूबसूरती का लालच दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ भी वो यही सब चालें चलने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ही महल में रहने वाला एक मंत्री उनको शराब पिलाने की बहुत कोशिशें करता रहता था, लेकिन जब शराब से बात नहीं बनी तो उन्होंने इस्तेमाल किया खूबसूरती का लालच। ईसाइयों ने उस समय एक बहुत खूबसूरत लड़की तलाश की। उन्होंने उससे कहा कि तुम कुछ भी करो, बस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक बार शराब पिला दो, हम तुम्हें मुँह मांगी कीमत देंगे। वो लड़की राज़ी हो जाती है और वो शख्स सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है कि सुल्तान आपसे एक लड़की मिलना चाहती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जानते थे। वो कहते हैं कि तुम उसे मेरे खेमे में भेज देना। वो मंत्री उस लड़की से कहता है कि जाओ, इसी खेमे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठे हैं। जब वो लड़की उस खेमे में दाखिल होती है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने बदन की चादर उतारकर उसको पहनाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो काफ़ी गमगीन हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। असल में दोस्तों, उस समय ईसाई जब भी कोई लड़की खूबसूरत होती तो बचपन में ही उसे उठा कर ले जाया करते थे ताकि आगे जाकर उससे यही काम करवा सकें। जब वो लड़की रोने लगी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है, लेकिन फ़िक्र मत करो। उन्होंने कहा कि तुम रात भर मेरे खेमे में रहो और अगले दिन गवाही देना कि मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि तुम उन ईसाइयों से कह देना कि मैं अपने मकसद में कामयाब रही और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को शराब पिला दी। वो लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है और ईसाइयों से झूठ कह देती है। और वो गद्दार जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के महल में रहता था, वो अगले दिन जोश से आता है और सारे महल में कहता है, देखो हमारा सुल्तान तो शराबी है, देखो हमारा सुल्तान तो शराबी है। सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं और सोचते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा शख्स ऐसा कैसे कर सकता है।
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो क्यों ना उस लड़की से ही पूछ लिया जाए। उस लड़की को बुलाया जाता है और वो लड़की पूरे महल में गवाही देती है कि कसम है उस खुदा की, मैंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से नेक और शरीफ शख्स आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और उस गद्दार की बड़े महल में बेइज्जती हो जाती है। ईसाई लगातार ऐसी ही कोशिशें करते रहे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बार भी नहीं फंसे। और आखिरकार वो वक्त भी आ चुका था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ईसाइयों से जंग करने निकलते हैं। और अब दोनों लश्कर आमने सामने थे। ईसाइयों के लश्करों की तादाद मुसलमानों के लश्करों से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब जंग का आगाज़ होता है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर ईसाइयों को तितर बितर करता हुआ आगे बढ़ता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बार बार अपने सिपाहियों के बीच में जा जाकर उनका हौसला बढ़ाते थे। और आखिरकार वो वक्त भी आ जाता है कि मस्जिद अल-अक्सा को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से फतेह कर लिया जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी शान शौकत के साथ यरूशलेम में दाखिल होते हैं। जब दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो ईसाइयों को लग रहा था कि अब तो हमारे साथ वही होगा जो हमने मुसलमानों के साथ किया था, मतलब कि हमारे ऊपर भी जुल्म की हदें पार कर दी जाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हद से ज़्यादा नेक दिल इंसान थे। वो हर इंसान को अपने भाई जैसा समझते थे। वो गरीबों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनको गरीबों से बातें करना बहुत पसंद था। सभी को अपने दिल से लगाते थे और सभी के साथ एक जैसा सलूक करते थे। इसीलिए आज तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कोई काफिर भी बुरा भला नहीं कहता। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से बैतुल मुक़द्दस को फतेह कर लिया जाता है तो यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। जब यह खबर ईसाइयों की बड़ी बड़ी सल्तनतों को पता चलती है तो वो एक साथ आ जाते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऐसे कई सारे देशों ने एकता कर ली थी। दोस्तों, इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपने साथ बहुत बड़ा लश्कर लाते हैं। उनके लश्कर की तादाद लगभग 6.5 से 7 लाख के करीब थी। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की लश्कर की तादाद तो 1 लाख भी नहीं थी, बल्कि कुछ हज़ारों में ही थी। इसके बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लगातार मुसलसल 3-4 सालों तक जंग करते हैं। एक वक्त तो वो भी आता है कि ईसाइयों के पास 4 लाख का लश्कर था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास सिर्फ और सिर्फ 12,000 का लश्कर था। लेकिन फिर भी जंग मैदान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ईसाइयों का वो हाल करते हैं कि उनकी रूह कांप जाती है। ईसाई समझ जाते हैं कि अब यहाँ पे जंग करने का कोई फ़ायदा नहीं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुलह कर अपने अपने देश वापस पहुँच जाते हैं। इतने अजीम थे हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अल-अक्सा को फतेह कर लेते हैं तो नूरुद्दीन जंगी का वो मेंबर भी उसमें लगा देते हैं। देखिए खुदा को क्या मंजूर था। नूरुद्दीन जंगी का ख्वाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरा करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतने नेक दिल थे कि वो बार बार सदका करते रहते थे। उनका ख्वाब था कि वो एक बार तो अपनी ज़िंदगी में हज ज़रूर करें, लेकिन उनके पास कभी भी इतना पैसा ही जमा नहीं हो पाया कि वो हज करें। सारा का सारा पैसा उन्होंने गरीबों में ही बांट दिया। यहाँ तक कि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि उनकी वफ़ात के वक्त उनको ही दफना दिया जाए। उस समय जो खलीफा थे उन्होंने ही ये खर्चा उठाया था। ज़रा सोचिए, इतनी शान और शौकत और इतनी अमीर सल्तनत के सुल्तान होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसा गरीब गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहमदिली और बहादुरी की वजह से ही सारी दुनिया आज तक उनको जानती है और इंशाल्लाह आगे भी जानेगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज हमने जाना कि किसे इराक के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाले लड़के ने यरूशलेम जैसी अजीम चीज़ को फतेह कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।